झारखंड की राजनीति कब और किस और करवट ले या कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहीं झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव होना है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में घटना घट रही है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि क्या झारखंड की राजनीति फिर से बदलने वाली है। दरअसल बिहार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मांग की थी कि हमें 12 सीट दे दो, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और जो खबरें आ रही हैं, वह खबर यही है कि गठबंधन दल से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अपने आप को अलग कर लिया है और उसकी जो वानगी है वह झारखंड में भी देखने को मिल रही है। कैसे और क्यों? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर जो कहा वह अपने आप में बेहद खास है। और उसे देखते हुए यही लग रहा है कि क्या झारखंड में गठबंधन चलेगा, आगे क्या कुछ होगा। क्या कांग्रेस के मंत्रियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हटाएंगे? क्या राष्ट्रीय जनता दल से जो पुराना नाता रहा है वह टूट जाएगा? कई सारे सवाल हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ झारखंड में मनाया जा रहा है, लेकिन लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को। कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है? देखिए, झारखंड में भी उपचुनाव है, घाटशिला का उपचुनाव। जाहिर सी बात है कि वहां से जेएमएम की प्रत्याशी है और जो आपने कहा महागठबंधन की बात बिहार में, तो मुकेश सहनी हो या हेमंत सोरेन, सभी नाखुश चल रहे हैं जी। कई जगह तो ऐसा भी है आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है। वाम दल की बात करें, वाम दल और कांग्रेस आमने सामने है। कमोबेश वही स्थिति झारखंड में भी हो गई है और यही वजह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो झारखंड से लगे 6 विधानसभा है बिहार में, वहां अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा विशाल कि ये जो बिहार के इलेक्शन में हेमंत सोरेन कितना प्रभावित करते हैं आरजेडी और कांग्रेस को। क्योंकि अगर बात करें कि 2019 की बात करें तो हेमंत सोरेन ने दरिया दिल्ली जरूर दिखाई थी। 41 सीट पे खुद लड़े थे, 31 सीट पे कांग्रेस को दिया था, 7 आरजेडी को और वाम दल को 2। इस बार भी देखिए 24 का जो चुनाव हुआ उसमें भी ठीक है, 41 सीट पे जरूर वो रहे, 2 सीट जरूर कांग्रेस की घटी थी। आरजेडी को 7 सीट मिला, वाम दल को 4 सीट। तो देखना दिलचस्प होगा कि घाटशिला में अब आरजेडी का वैसे कुछ जनाधार नहीं है घाटशिला में, लेकिन कांग्रेस का तो जरूर है क्योंकि 4 बार कांग्रेस वहां पर जीती है। अगर सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट देखा जाए तो जेएमएम जरूर 3 बार जीती है और चौथा इसका ये है। लेकिन दीपावली गिफ्ट एक दूसरे को कांग्रेस और राजद ने किस तरह से जेएमएम को दिया, जेएमएम दीपावली गिफ्ट किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस को देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल खबर यही है कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान किया कि हम 6 सीटों में बिहार में स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा चाह रही थी कि गठबंधन के तहत उन्हें 12 सीटें बिहार में मिले और संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में नाराज दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 2019 में राष्ट्रीय जनता दल को हमने 7 सीटें देने का काम किया, राष्ट्रीय जनता दल 1 सीट जीत पाई, उसके बावजूद हमने दरियादिली दिखाई। उनके जो विधायक है उन्हें हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल किया और मंत्री बनाने का काम किया। 2024 में भी हमने राष्ट्रीय जनता दल से एक विधायक को मंत्री बनाया। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि हम दरियादिली दिखा रहे हैं, लेकिन जब बिहार में बड़े भाई की भूमिका राष्ट्रीय जनता दल निभा रही है तो हमें नकारा क्यों दिया गया। यही कारण है कि अब नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रतीक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि चुनाव बीत जाने दो, हम दिखाएंगे कि हम क्या है। अब मेरा सीधा सवाल रहेगा,
घुमाना नहीं चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन टूट सकता है? क्या संजय प्रसाद यादव जी जो अभी श्रम मंत्री हैं, मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा? क्या दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी पर भी खतरा मंडरा रहा है? कई सारे सवाल हैं। आप जब जाते हैं फील्ड में, कई सारी चर्चा भी होती है। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, पत्रकारिता जगत के लोग हैं, उनका क्या कहना है और आप कैसे आंक रहे हैं? जी देखिए, अगर बात करें कि चुनाव की बात, बहरहाल चुनाव में आप देखिए ना, बिहार विधानसभा चुनाव में क्या इफेक्ट होता है। अगर 6 सीटों पे जेएमएम अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, अगर पल्लू कांग्रेस या राजद घाटशिला में झाड़ लेती है तो जेएमएम की क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात, आपने जयराम महतो को भूल गया। जयराम महतो तीसरे नंबर पे उनकी पार्टी रही थी घाटशिला में, और करीब 8 या 9 हजार वोट आए थे उनको। तो विधानसभा चुनाव में 8-9 हजार, 10 हजार, कितने ऐसे विधानसभा सीट होते हैं जहां 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार से पासा पलट जाता है। अपने 24 के चुनाव में देखा, जयराम महतो 14 सीट को प्रभावित किए वोट काट के। और 14 सीट पे महागठबंधन को जरूर फायदा हुआ। और आप देख रहे हैं कि वहां झारखंड के 5-5 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं घाटशिला में, पूर्व मुख्यमंत्री। और अकेले हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को आरजेडी और कांग्रेस का साथ है, लेकिन जिस तरह से झटका लगा है उन्हें बिहार में, ये देखना दिलचस्प होगा कि मत किसके पक्ष में कितना कोई डाइवर्ट कर पाता है, या फिर ये राजनीति है विशाल। और हो सकता है कि कांग्रेस, आरजेडी और ये जेएमएम का अंतर खाने कुछ तालमेल हो गया होगा, और हो सकता है कि फ्रेंडली गेम, जिस तरह से ये लोग कहते हैं कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अब कैंडिडेट कितना सशक्त है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिहार में जेएमएम कभी सीट नहीं जीती है, इतिहास गवाह है, वहां भी इनके कैंडिडेट सब विधानसभा में जीते हैं। बावजूद इसके आखिर क्यों आरजेडी और कांग्रेस को जेएमएम से बेरुखी है, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा जेएमएम के पास सीट है, कांग्रेस के पास 16 सीट है, आरजेडी के पास 4 विधानसभा विधायक हैं, वाम दल के पास 2 विधायक हैं। तो जाहिर सी बात है, और इलेक्शन के बाद आप जरूर देखिएगा कि हेमंत भी कुछ अपना रूप दिखाएंगे इन लोगों को। जिस तरह से इनका कद बिहार में छोटा किया गया है, तो खुन्नस तो जरूर कुछ रहेगा हेमंत को आरजेडी और कांग्रेस के साथ। तो चलिए, फिलहाल झारखंड की राजनीति को देखते हुए मुझे कबीर के वह दोहे याद आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि बिनु कथनी करनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो झारखंड में भी कुछ इसी प्रकार की चर्चा हो रही है। क्या होता है यह तो आने वाला समय है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उन्होंने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सनसनी पैदा कर दी, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले समय में झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।